हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवत गीता के पहले अध्याय के 38 श्लोक हमने चर्चा कर लिए हैं। भगवत गीता 2020 में आपका स्वागत है। भगवत गीता 2020 एक प्रयास है गीता के ज्ञान को सरलता से आप तक पहुंचाने का। गीता का ज्ञान अनेकों बार, अनेकों भाष्यों में, अनेकों टीकाओं सहित श्रेष्ठ आचार्यों ने प्रस्तुत किया है। वो समस्त भाष्य और टीकाएं शुद्ध हैं, पवित्र हैं, पूर्ण हैं। गीता, भगवत गीता 2020 एक प्रयास है उन समस्त भाष्यों और टीकाओं को सरल बना करके रोजमर्रा के जीवन में के नजदीक, समीप ला करके उन्हें स्वीकार करने योग्य, उन्हें अपनाने योग्य बनाया जाए। भगवत गीता के संस्कृत के श्लोकों को हिंदी में समझ लेना वो पर्याप्त नहीं होगा। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उन श्लोकों को समझना, तत्पश्चात उन श्लोकों से सिद्धांत को समझना, उस सिद्धांत को समझ करके अपने जीवन में उन सिद्धांतों का अनुसरण करना, अपनाना, अपने जीवन को भक्तिमय बनाना, दैवीय गुणों से संपन्न बनाना और भगवान की भक्ति करना और शुद्ध कर्म करना। हमने पिछले श्लोकों के समूह 36, 37 और 38 इन श्लोकों में हमने देखा कि अर्जुन बताते हैं भगवान को कि इन आतताइयों से युद्ध करके हमें पाप ही लगेगा, क्योंकि हैं तो ये हमारे स्वजन। अर्जुन अपनी विचारधारा को सही ठहराने के लिए एक अलग ही ज्ञान की विचारधारा को प्रस्तुत करते हैं। ये नहीं कहना चाहता कि वो ज्ञान की धारा अनुचित है, वो सही भी है, परंतु वो सही एक दृष्टिकोण से है, गीता के दृष्टिकोण से वो सही नहीं है। इसके ऊपर चर्चा हम पहले अध्याय के समापन पे करेंगे। इस समय हम केवल अर्जुन के जो क्रमशः अर्जुन बता रहे हैं उसका पहले अध्ययन कर लें, ताकि हमारे पास भगवत गीता के पहले अध्याय का एक पूर्ण समीक्षा हमारे सामने, पूर्ण भाष्य हमारे सामने आ जाए। तो हमने देखा था 38वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि ये जब हम जानते हैं कि युद्ध करना इस परिस्थितियों में पाप है, तो हम, और इस तरह का युद्ध करने से कुल का विनाश होगा, तो इस तरह के पाप और दोष के कर्म को हम क्यों करें। अब हम चर्चा करेंगे भगवत गीता के 39 से लेकर के 43, 39, 40, 41, 42, 43 ये 5 श्लोकों के समूह को, इनको समूह में करना उचित रहेगा, क्योंकि ये सारे श्लोक एक दृष्टिकोण को, एक विचारधारा को, अर्जुन का एक प्रयास है। वो ये सिद्ध करना चाहता है कि कुल क्षय से क्या नाश होता है, वो कैसे पापी है, वो पाप और दोषी है, ये वो सिद्ध करना चाहते हैं, और वो इन 5 श्लोकों के समूह में इसको सिद्ध करते हैं। पहला श्लोक अर्थात पहले अध्याय का 39वां श्लोक। कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो अभिभवत्युत। श्रील प्रभुपाद का अनुवाद। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं कुल क्षय, कुल का नाश होने पर, प्रणश्यन्ति विनष्ट हो जाती हैं, कुल धर्माः पारिवारिक परंपराएं, सनातनाः शाश्वत, धर्मे धर्म, नष्टे नष्ट होने पर, कुलम कुल को, कृष्णम संपूर्ण, अधर्म अधर्म
अभिभवति बदल देता है, उत कहा जाता है। प्रभुपाद का तात्पर्य, वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। अर्जुन, यहाँ पे जो प्रयोग इस श्लोक में प्रयोग किए हैं, जो शब्द, उनके ऊपर हम थोड़ा और विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले एक बार 40वां श्लोक भी ले लेते हैं। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुषन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। श्रील प्रभुपाद का अनुवाद। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। तात्पर्य, जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतनोन्मुखी होती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतया स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं है। इसीलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। इस श्लोक प्रयोग किए गए शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। अधर्म अर्थात अधर्म, अभिभवात प्रमुख होने से, कृष्ण हे कृष्ण, प्रदुष्यन्ति दूषित हो जाती हैं, कुलस्त्रिय कुल की स्त्रियां, स्त्रीषु स्त्रीत्व के, दुष्टासु दूषित होने से, वार्ष्णेय हे वृष्णिवंशी, जायते उत्पन्न होती है, वर्ण संकर अवांछित संतान। है तो ये 5 श्लोक का समूह, परंतु हम एक बार ये 2 श्लोकों की चर्चा कर लेते हैं क्योंकि इन 2 श्लोकों में बहुत से महत्वपूर्ण बातें निहित हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एको देवो देवकीपुत्र एव, एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। एक बहुत ही अच्छी अलग विचारधारा जो उनके मनस्थिति को सहयोग देती है, वो यहाँ पर अर्जुन ने भगवत गीता के 39 लेकर के 43वें श्लोक में प्रस्तुत की है। ऐसा नहीं है कि ये विचारधारा ये आज के जीवन में नहीं होता है घटित, ये नहीं है। हम जानते हैं कि दूसरे और पहले विश्व युद्ध में जब जो देश हार जाते थे, विपक्ष की सेना उन हारे हुए
देशों के स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करती थी। जब उनके सेनानी हार जाते थे तो जो बची हुई स्त्री तथा अन्य कमजोर पुरुष हैं, उनके ऊपर विपक्ष के अत्यधिक दबाव होता था और उन्हें अधर्म में प्रवृत्त किया जाता था। उनके साथ दुर्व्यवहार तो होता ही था, स्त्रियों के साथ में व्यभिचार होता था, उनके साथ दुर्व्यवहार होता था। कहने का अर्थ ये है कि जो उस समय अर्जुन जो संभावना देख रहे थे युद्ध के में संपूर्ण कुल का विनाश होने के पश्चात, वो आज भी हमारे जीवन में होता है और हाल ही में 20वीं सदी में घटित हुआ है। आप पहले और दूसरे विश्व युद्ध के रिकॉर्ड्स को खोज के देखेंगे तो जीती हुई सेना ने हारी हुए देश की औरतों पे, स्त्रियों पे और कमजोर देशवासियों के ऊपर अनेकों अत्याचार किए हैं। और क्या कहें, हमारा स्वयं का देश देख लीजिए। हमारा देश मुगल और ब्रिटिशों के अधीन था। जब अधीन था तो अर्थात उनकी सेनाएं हमारे पर हावी थी, उनकी सेनाएं शक्तिशाली थी, इसीलिए वो हमारे पर अधिकार और अपना राज्य जमा पाते थे भारतीयों को, और उसके द्वारा उन्होंने अनेकों हमारा शोषण किया है, स्त्रियों का भी किया है, हमारे संपूर्ण समाज का शोषण किया है। तो इस तरह का शोषण हो रहा है, होता आया है और आज भी होता है। आज भी जब युद्ध होता है तो जीतने वाली सेनाएं युद्ध के मदमस्त में, घमंड में, अहंकार में दुर्व्यवहार करती हैं। हम पुनः अर्जुन के चर्चा पर आ जाते हैं। अर्जुन किस तरह अपने विचारों को सिद्ध कर रहे हैं उसके ऊपर आ जाते हैं। अर्जुन ने देखा कि अगर यदि ये युद्ध हुआ तो दोनों तरह उन्हीं के स्वजन है, कोई पितामह है, कोई आचार्य है, कोई भाई है, पुत्र है, पौत्र है, मामा है, चाचा है, सब स्वजन ही है दोनों पक्षों में। और ये युद्ध में यदि विजयी जो भी हो, परंतु संपूर्ण कुल का विनाश हो जाएगा। और जब कुल का विनाश हो जाता है तो उस कुल में कौन बचेगा? या तो कुछ स्त्रियां बचेगी, सारी स्त्रियां तो विजय के बाद भी नहीं बचेंगी, क्योंकि कुछ स्त्रियां उस समय प्रचलन था, स्त्रियां अग्निदाह कर लेती थी या कुछ शोक के कारण संन्यास को प्राप्त हो जाती थी, अलग अलग उनका मार्ग हो जाते थे। तो जो स्त्रियां बच भी जाएंगी, चूंकि उनके परिवार में और कोई पुरुष तथा वयोवृद्ध नहीं है, तो उनका संरक्षण करने वाला कोई नहीं होगा। जब संरक्षण करने वाला कोई नहीं होगा, उन्हें मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं बचेगा, स्वयं कुल गुरु कृपाचार्य भी विनष्ट हो जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, तो ना तो उन्हें कोई कुल की मर्यादाएं बताने वाला बचेगा, न कोई ज्ञान का मार्ग बताने वाला बचेगा। तो ऐसी समय में स्त्रियां अपने आप को कमजोर, असहाय, असुरक्षित महसूस करती हुई जो भी उनके प्रति थोड़ी सी भी सुरक्षा लेके आएगा उसके साथ अपना संयोग बनाएंगी, और संयोग और संगम बनाने से अवांछनीय संतानें उत्पन्न होंगी। इन श्लोकों में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उनके ऊपर खास गौर फरमाइएगा। कुलक्षय अर्थात संपूर्ण कुल का विनाश, कुल धर्म। प्रत्येक कुल में, हर परिवार में कुछ पारिवारिक परंपराएं होती हैं, उन्हें कुल धर्म कहा जाता है। अर्जुन का वंश भरत वंश है, महान भरत वंश है, क्षत्रियों का वंश है। और यदि ये महाभारत का युद्ध हुआ तो उस भरत वंश का विनाश हो जाएगा, और जो भी बचेगा इस युद्ध में, अनेकों स्त्रियों बचेंगी और उन स्त्रियों को संभालने वाला कोई नहीं होगा। जो पारिवारिक परंपराएं हैं, पारिवारिक मूल्य है, उन सबको सिखाने वाला, बताने वाला, अगले पीढ़ी को हस्तांतरित करने वाला
कोई नहीं रहेगा। तो ऐसे में वो कुल पारिवारिक परंपराएं, मूल्य, मूल्य, धर्म के रहस्य तथा अ, कर्म, उस कुल को जो सुशोभित करते हैं, वो समस्त कर्म, वो सारे कर्म वहीं पे नष्ट हो जाएंगे। और जो स्त्रियां हैं वो अधर्म की प्रवृत्ति होगी, क्योंकि धर्म जब रहेगा ही नहीं तो क्या होगा। इस बात के ऊपर गौर फरमाइएगा। अर्जुन यही कहना चाहते हैं कि जब धर्म नहीं रहेगा तो क्या होगा, अधर्म रहेगा। अधर्म क्या होता है? अधर्म ये होता है कि मनुष्य मनमानी करता है, भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, अपने आप को कामना भोग और इनमें लगाता है, कोई यम नियम नहीं समझता, किसी भी तरीके से काम कामनाओं और इच्छाओं की पूर्ति करने में लग जाता है, अपने संरक्षण के लिए कोई भी मार्ग अपनाने के लिए तैयार हो जाता है। यही सब अधर्म है। और स्त्रियां जब बचेंगी और उनका संरक्षण करने वाला कोई नहीं होगा, और अधर्म का जब कुल में चारों तरफ उत्पन्न हो जाएगा अधर्म, तो ये होना स्वाभाविक है कि स्त्रियां किसी न किसी के साथ में संगम करके एक वर्ण संकर अर्थात अवांछनीय संतानें। वो अवांछनीय क्यों है? वांछनीय वो तब होती जब वो कुल की परंपराओं के द्वारा वो विवाह के माध्यम से उत्पन्न होती। यहाँ पर विवाह को हम ध्यान से समझें इस इन संस्कृत के श्लोकों के द्वारा। हरे कृष्णा। अर्जुन जो ज्ञान हमें बता रहे हैं, अपने विचार को सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं अर्जुन, वो आज भी हम हमारे समाज में देखते हैं। आज समाज में छोटे छोटे परिवार हैं, 4-5 व्यक्तियों के परिवार हैं, और उस परिवार में से यदि जो परिवार में धन संपत्ति कमाने का जो उत्तरदायित्व जिस पर होता है, यदि वो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है या असहाय अवस्था को प्राप्त होता है, तो उस परिवार में अनेकों दिक्कतें, मुश्किलें उस परिवार को प्राप्त होती हैं, विवशताएं बढ़ जाती है उस परिवार में। और ये हम सब जानते हैं कि यदि जिसके ऊपर उत्तरदायित्व है अगर वही नहीं रहे तो गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इन्हीं का उल्लेख यहाँ पर अर्जुन कर रहे हैं। आर्थिक दृष्टि से नहीं कर रहे हैं, वो धर्म की दृष्टि से कर रहे हैं कि यदि परिवार में वयोवृद्ध और परिवार में पुरुष न रहे, सभी योद्धा मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो स्त्रियां और बच्चे और जो अत्यधिक वृद्ध शेष रह जाएंगे, उन्हें कोई धर्म का मार्ग नहीं बताएगा। वो असहाय और निर्बलता और दुर्बलता को प्राप्त होकर के अधर्म में प्रवृत्त हो जाएंगे। वर्ण संकर इस शब्द के ऊपर विशेष ध्यान करते हैं। वर्ण संकर क्या होता है? तो भगवान चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में बोलते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। तो भगवान कहते हैं, प्रभुपाद का अनुवाद है, प्रकृति के 3 गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं। हम पहले पंक्ति के ऊपर विशेष गौर करते हैं। तो भगवान ने ये जो वर्ण बनाए हैं, ये गुण और कर्म इन 2 के आधार पर बनाए हैं। तो ये जाति धर्म क्या है? जातियां वर्ण के आधार पर बनी थी, परंतु जातियां मनुष्य के द्वारा निर्माण की गई हैं। ये एक ऐसी कुप्रथा है जो वर्ण का आधार लेकर के उत्पन्न हुई, और जातियों के संस्कृति में पूरा हमारा हिंदू समाज नष्ट हो गया।
भगवान ने तो गुण और कर्म के अनुसार मनुष्य समाज का विभाजन किया था, परंतु हमने हमारे जो ब्राह्मण थे उन्होंने अपना वर्चस्व बनाने के लिए ब्राह्मण जन्म के आधार पर इसको प्रदान कर दिया कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय। इस प्रकार उन्होंने वर्ण को जन्म से संबंधित कर दिया। भगवान ने इसे गुण और कर्म के आधार से कहा, और हर वर्ण के आधार पर भगवान ने उसके गुण और कर्म बताए हैं। ये 18वें अध्याय में बताए हैं। मैं उनकी विस्तृत चर्चा यहाँ पर नहीं करूंगा। संक्षेप में हम इतना जान सकते हैं कि 4 वर्ण भगवान ने बनाए मनुष्य जाति के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और ये वर्ण गुण और कर्म के अनुसार बनाए। यदि जब एक वर्ण से संबंधित पुरुष या स्त्री दूसरे वर्ण के पुरुष या स्त्री से संगम करते हैं, संयोग करते हैं, तो वो वर्ण संकर कहा जाता है। इसीलिए सहस्त्रों वर्ष पूर्व हमारे इतिहास में हम पाएंगे कि राजाओं का विवाह, राज परिवार का विवाह राज परिवार में ही होता था, ताकि जो दोनों परिवारों में यदि क्षत्रिय के गुण रहेंगे तो जो संतान उत्पन्न होगी वो भी क्षत्रिय के गुण दोनों तरफ से प्राप्त करके उत्पन्न होगी, और वर्ण संकर की उत्पत्ति नहीं होगी। आज के समाज में हम क्या देखते हैं कि स्वेच्छा से हम जब लड़का लड़की को चुनता है तो रूप, सौंदर्य और उनके स्वभाव के अनुसार चुनता है। वर्ण का आज कोई महत्व नहीं रह गया है। और ये क्यों नहीं रह गया है? क्योंकि अब वर्ण जाति बहुत अलग प्रकार से हो गई है। आज के जीवन में, मनुष्य समाज में ये 4 वर्ण किस तरह से हैं वो समझाता हूं। आज शूद्र कौन है? आज शूद्र वो नहीं है केवल जो जिसे कहते हैं सफाई का कर्मचारी है, वो तो है ही। इसके अलावा आज शूद्र वो समस्त एम्प्लॉइज हैं जो कंपनियों में सेवा करते हैं, क्योंकि शूद्र का स्वभाव कहा गया है जो दूसरों की सेवा करते हैं। जो एम्प्लॉइज हैं जो अलग अलग कंपनियों में वेतन के लिए अपना वेतन के माध्यम से अपनी जीविका चलाते हैं और दूसरों की सेवा करते हैं, अपने मालिकों की सेवा करते हैं, वो सब शूद्र कहलाते हैं आज के समाज में। और आज का समाज बहुत एक शूद्र जैसा ही है। सबसे ज्यादा इनमें शूद्र है हमारे में। क्यों? क्योंकि शुद्ध अब सभी ज्यादातर मनुष्य दूसरे अपने मालिकों की सेवा करने में लगा है। अभी जो व्यापार का प्रचलन चला है उसमें शुद्रता, दूसरों के लिए सेवा करना, दूसरों की, यह अत्यधिक बढ़ गई है। वैश्य कौन है? वैश्य वो हैं जो स्वयं का व्यापार करते हैं और दूसरे शूद्रों से अपना व्यापार कराते हैं। अर्थात जो उद्योगपति हैं, जो व्यापारी हैं, जो स्वयं का व्यापार बिजनेस चलाते हैं और अपने व्यापार में शूद्रों को वेतन पर रखते हैं, शूद्रों से सेवा लेते हैं और उस प्रकार अपने व्यापार और अपने उद्योग की प्रगति करते हैं, वो वैश्य हो गए। तो क्षत्रिय कौन है? क्षत्रिय आज के समाज में 2 व्यक्ति हैं, एक हमारे राजनेता और दूसरे जो राजा के जैसे हमारा कर्तव्य पालन करते हैं, और दूसरे हमारे पुलिस तथा हमारी सेना, ये हमारी रक्षा करते हैं। ये दोनों गुण क्षत्रियों के हैं, रक्षा करना और उनका देखभाल करना। ये दोनों गुण, इन दोनों जो मनुष्य राजनेता या राजनीतिक कर्तव्यों का पालन करते हैं, कर्मों में लगे रहते हैं, वो इस तरह के क्षत्रिय धर्म का निर्वाह उन्हें अच्छे से करना चाहिए। करते नहीं है ये बात अलग है। मैं इस समय ये बताना चाह रहा हूँ कि आज क्षत्रिय कौन है आज के समाज में, और ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण है वो बुद्धि
जीवी वर्ग, या जिसे कह सकते हैं हम आईएएस ऑफिसर्स, या जो सरकार के सलाह देते हैं, सरकार के सेक्रेटरीज, अंडर सेक्रेटरीज, सेक्रेटरी टू मिनिस्टर्स, ये सारे जो सरकार के सभी मुख्य पद हैं, ये हो गए आज के जीवन के, आज के मनुष्य समाज के ब्राह्मण, क्योंकि उनकी सलाह के अनुसार मंत्रीगण अपना फैसला लेते हैं। और ब्राह्मण का कर्तव्य आज ये निभाते हैं आईएएस ऑफिसर्स और मंत्रियों के सेवक, जो मंत्रियों को सलाह देते हैं, मंत्रियों के सलाहकार। ये आज के मनुष्य समाज के 4 वर्ण हैं, उनके गुण और कर्मों के अनुसार बदल गए हैं। पहले पद अलग थे, आज के मनुष्य समाज में पद अलग है। हम पुनः अपने शब्द पर आ जाते हैं, वर्ण संकर। तो वर्ण संकर क्या होता है? आज जब कोई लड़का लड़की को चुनता है तो ज्यादातर सबसे बड़ा मनुष्य समुदाय है सब शूद्र, क्योंकि सब दूसरे के ज्यादा, सबसे बड़ा वर्ग आज शूद्र का है, क्योंकि ज्यादातर मनुष्य दूसरों की सेवा कर रहे हैं और उसी माध्यम से अपनी आजीविका प्राप्त कर रहे हैं। और अगर उसी वर्ण में जब दूसरे से विवाह करते हैं तो उससे वर्ण संकर नहीं होता है। परंतु आप देखेंगे कि एक राजनीतिक परिवार अपना अपने अपने यहाँ का विवाह बहुत ज्यादातर यही प्रयत्न करेगा कि वो दूसरे राजनीतिक परिवार में करे। ये है एक वर्ण में विवाह करना, क्योंकि दोनों वर्ण क्षत्रिय के वर्ण हैं। इस तरीके से आज भी वर्ण संकर का पालन होता है, परंतु अलग भावों से होता है और अलग कारणों से होता है। उनके अंदर भाव वर्ण संकर का नहीं है, वो तो थोड़ा कम है, परंतु व्यक्तिगत लाभ और स्वयं की कामना और इच्छा ज्यादा है। हमारा उद्देश्य उस समय जो वर्ण संकर जिसे कहते थे उसको समझना है। उस समय जो थे क्षत्रिय, पांडुपुत्र, भरत के वंशीय सब क्षत्रिय थे, और यदि वो क्षत्रियों का सबका नाश हो जाता है तो जो कुल की स्त्रियां बचेगी, जब क्षत्रिय ही नहीं बचेंगे तो वो दूसरे वर्णों में के साथ में संगम करेंगी और इससे वर्ण संकर उत्पन्न होगा। जो संतानें उत्पन्न होंगी वो क्षत्रियों के संगमों से नहीं उत्पन्न होंगी और वो वर्ण संकर का निर्माण करेगा। ये है वर्ण संकर। इसको जान लेकर के हम इसके प्रभाव को जानेंगे। अब 41वें, 42वें और 43वें इन 3 श्लोक में अर्जुन बताते हैं कि वर्ण संकर इतना घातक क्यों है, वर्ण संकर से उत्पन्न संतानें इतनी कुल के लिए विनाशी क्यों है और अवांछनीय क्यों है। इन संतानों को उत्पन्न न करना ये अवश्यम भावी क्यों है, और इनसे बचने के लिए युद्ध को भी एक बार अस्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि वर्ण संकर की उत्पत्ति से धर्म का नाश होता है, कुल धर्म का नाश होता है, जाति धर्मों का नाश होता है। अतः अर्जुन इस तरह से अपने मंतव्य, अपने मनस्थिति का, अपने विचारों का अच्छे से प्रस्तुति करते हैं। उन्हें एक मजबूत, एक सुदृढ़ आश्रय देते हैं अपने विचारों को सिद्ध करने के लिए इन प्रचलित धर्म के और ज्ञान के सागर से। आइए अगला श्लोक देखते हैं। हरे कृष्णा। तो पहले अध्याय का 41वां श्लोक, संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। प्रभुपाद का अनुवाद है, अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपराओं को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। 41वें श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं संकर है, ऐसे अवांछनीय बच्चे, नरकाय नारकीय जीवन के लिए, एव निश्चय ही, कुल घ्नानाम कुल का वध करने वालों के, कुलस्य कुल के, च भी
पतंती गिर जाते हैं, पितृगण ही निश्चय ही ऐशाम इनके लुप्त समाप्त पिंड पिंड अर्पण की उदक तथा जल की क्रियाकृत्य। प्रभुपाद का अनुवाद तात्पर्य है, सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। भागवत में कहा गया है, देवर्षि देवर्षि भू देवर्षि भूताप्त नृणाम न किंकरो नायमृणी च राजन सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिरत्य कर्तम। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यता या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। 42वें श्लोक को देखते हैं कि इसकी चर्चा करते हैं। दोषै रेतै कुल ज्ञाना वर्ण संकर कारकैहि उत्साद्यन्त जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। श्रील प्रभुपाद का अनुवाद है, जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। 42वें श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं, दोषै ही ऐसे दोषों से, एतै ही इन सब, कुल ज्ञानाम परिवार नष्ट करने वालों का, वर्ण संकर अवांछित संतानों के, कारकै ही कारणों से, उत्साद्यन्ते नष्ट हो जाते हैं, जाति धर्माः सामुदायिक योजनाएं, कुल धर्माः पारिवारिक परंपराएं, च अर्थात भी, शाश्वताः सनातन। प्रभुपाद का तात्पर्य, सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित हैं कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से इस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। अगला श्लोक, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासः भवतीत्यनुशुश्रूषम। 43वें श्लोक का प्रभुपाद का अनुवाद, हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों का अर्थ उत्सन्न विनष्ट, कुल धर्माणाम पारिवारिक परंपरा वाले, मनुष्यानाम मनुष्यों का, जनार्दन हे कृष्ण, नरके नरक में, नियतम सदैव, वासः निवास, भवति होता है, इति इस प्रकार, अनुशुश्रूषम गुरु परंपरा से मैंने सुना है। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तात्पर्य, प्रभुपाद द्वारा अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्ति करने की यही विधि है
जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा उसे इस विधि का अवश्य जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसे किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक में भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। तो हमने देखा इन 3 श्लोकों के समूह में अर्जुन बताते हैं कि वर्ण संकर किस तरह से कुल के लिए अत्यंत घातक होते हैं। चूंकि वो वर्ण संकर से उत्पन्न हुए हैं तो जो कुल के वयोवृद्ध हैं उनके प्रति उनका सम्मान नहीं होता, न कुल की परंपराओं के प्रति कोई मान्यता होती है उनकी, ना श्रद्धा होती है। तो वह उन सब का त्याग करने के लिए अति उत्साही रहते हैं कि मैं इन सब को नहीं स्वीकार करता हूँ और मैं इन सब का त्याग करता हूँ। इस प्रकार जब कुल के धर्म तथा कुल की परंपराओं का वो त्याग करते हैं तो उस कुल में जो पितर अर्थात पूर्वज मृत्यु को प्राप्त होते हैं उन सबको वो अपना श्रद्धा के माध्यम से पिंड और दान की क्रियाएं उनके उत्थान के लिए, उनके परमार्थ के लिए नहीं करते हैं। जब पितरों के लिए इस तरह के कर्म नहीं किए जाते तो पितरों की हानि होती है। उन्हें अपने परमार्थ में, अपने सदगति में प्रगति होने के लिए शक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। आज के जीवन में यदि हम देखें तो हम देखेंगे कि ज्यादातर आज के जो नौजवान हैं वो पिंड और इस तरह की क्रिया के ऊपर श्रद्धा नहीं रखते हैं। वो केवल अपने वयोवृद्ध अपने परिवार में कहने वाले उनके अनुसार इन पिंड और दान की क्रियाओं को अश्रद्धा से कर देते हैं। ध्यान रखिए कि अश्रद्धा से किए हुए कर्म कभी भी अपने गंतव्य को प्राप्त नहीं होते। अश्रद्धा से किए हुए कर्मों का कोई फल प्राप्ति नहीं होती, ना वो कहीं पे श्रेष्ठता को प्राप्त होते हैं। तो आज के नौजवान पिंड और इन सब की क्रियाओं को ना तो वो उन्हें समझते हैं और ना उनमें श्रद्धा रखते हैं। इस तरह का जीवन यापन करने से चूंकि वो भक्ति में तल्लीन नहीं है, वो भक्ति से संबंधित नहीं है, वो योग से जुड़े नहीं है, तो उनके लिए ये कर्म जो वेद द्वारा स्थापित किए गए हैं वो अवश्य हैं उनके लिए। केवल जो व्यक्ति भक्ति, भगवान और योग से संबंध रखते हैं वो इस वेद में स्थापित किए हुए इन धर्मों से छूट सकते हैं या उन्हें न करके भी श्रेष्ठता को प्राप्त हो सकते हैं, स्वयं भी तथा अपने पितरों को भी श्रेष्ठता से को प्राप्त करा सकते हैं। भक्ति आज के नौजवानों में कम है, अतः ये निश्चित है कि उन्हें जो वेदों में स्थापित किए गए पिंडदान अर्थात समस्त क्रियाएं हैं, कर्म हैं, जो मृत्यु के उपरांत करने रहते हैं, हर श्राद्ध पक्ष में करने रहते हैं, उन्हें निश्चित करना चाहिए। उनसे उनका स्वयं का भी प्रगति होती है, उन्हें अपने पितरों का आशीर्वाद मिलता है, अपने पूर्वजों की श्रेष्ठता और गुणों को प्राप्त होते हैं वो, और
उनके द्वारा किए गए कर्मों के माध्यम से उनके पितर भी सदगति को प्राप्त होते हैं। ये एक द्विपक्षीय भगवान के द्वारा बनाई गई संरचना है, जिसमें जब नौजवान पितरों के लिए करते हैं तो पितरों को सदगति मिलती है, तथा श्राद्ध कर्म ये सब करने से पितरों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करके उन नौजवानों की को उनमें गुणों का प्रादुर्भाव होता है, तथा उन्हें भी श्रेष्ठता के तरफ, भक्ति के तरफ प्रगति करने का अवसर प्राप्त होते हैं अपने जीवन में। हमने ये देखा कि वर्ण संकर किस तरह से काम करते हैं। वर्ण संकर ये मृत्यु के पश्चात श्राद्ध पक्ष की समस्त क्रियाओं को त्याग कर देते हैं, और ये क्रियाएं त्याग करने से ही उस पूरे कुल का विनाश हो जाता है, उनके पितर भी सदगति को प्राप्त नहीं होते। यहाँ तक हमने अच्छे से समझ लिया। तो क्या आज के मनुष्य को हम इन सबको जो भी अर्जुन ने इन 5 श्लोकों में ज्ञान दिया है, इसका आज के हमारे मनुष्य समाज और जीवन से कैसे संबंध है, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो आज जब हम अपने श्राद्ध कर्म करते हैं, घर में जब कोई देहांत हो जाता है, तब हम एक अश्रद्धा से अपने कर्मों का पालन करते हैं, एक ब्राह्मण को बुलाते हैं और वो जैसे जैसे कहता है बस उस तरीके से एक मशीन के तरह, एक यंत्र के तरह उन सब का पालन कर देते हैं बिना श्रद्धा के। ये तरीका सही नहीं है। यदि श्राद्ध कर्म ये सब करने हैं तो वो पूर्ण श्रद्धा से करने पड़ेंगे, वे अवश्यंभावी हैं, और उनको न करने का केवल एक ही मार्ग है कि भक्ति भगवान की और भगवान से संबंध करना योग से इन सब से ऊपर उठ सकते हैं। परंतु हम देखते हैं कि ब्राह्मण आता है और वो सबसे पहले यही कहता है कि आप गीता भागवतम को तो हाथ ही मत लगाना, क्योंकि आपके घर में अभी मृत्यु देहांत हुआ है, अतः अशुभ है, और आप शुद्ध चीजों, शुभ मंदिर में नहीं जा सकते, गीता भागवतम को हाथ नहीं लगा सकते। ये एक वेदों में ये ऐसा कहा गया है कि ये नहीं करना चाहिए, परंतु अर्थात ये नहीं है कि आप श्रद्धा से आप यदि करना चाहते हैं गीता भागवतम का पाठ, तो ये सबसे श्रेष्ठ है। ये उन श्राद्ध कर्मों से भी कहीं कहीं ज्यादा अत्यंत प्रभावशाली है, और आपके परिवार में जो देहावसान हुआ है उनके लिए सदगति के सबसे श्रेष्ठ मार्ग यही है, गीता और भागवतम। परंतु यदि गीता भागवतम का आश्रय नहीं ले रहे हैं तो ब्राह्मण यही चाहते हैं कि जो विधि विधान वेदों में प्रतिपाद्य है, वेदों में स्थापित हैं, जो श्राद्ध कर्म के उपलक्ष्य में लिखे गए हैं, उनका श्रद्धा से पालन किया जाए। परंतु यदि मनुष्य की गीता और भागवत के प्रति रुचि है, श्रद्धा है, तो उसे ये श्राद्ध कर्म वो करे या न करे, परंतु उसे गीता और भागवतम का आश्रय लेना चाहिए, गीता और भागवतम का अध्ययन करना चाहिए, स्वयं भी करना चाहिए, तथा परिवार के अन्य सदस्य जो एकत्रित हुए हैं ऐसे मृत्यु के अवसर पर, उन सब के साथ में एकत्रित होकर के गीता और भागवतम का अध्ययन करना चाहिए। इससे स्वयं का दुख से निवारण होता है, परिवार में शुद्धि आती है, पवित्रता आती है, परिवार में सहिष्णुता आती है, और जो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उन्हें सद्गति मिलती है, उन्हें भगवान की भक्ति और भगवान का धाम प्राप्त होता है। केवल उन्हें ही नहीं, अनेकों पितरों को उसका फल मिलता है और उन सबको सद्गति प्राप्त होती है। अतः आप सबसे निवेदन है, इसको अच्छे से समझिए। यदि परिवार में कोई मृत्यु हुई है तो श्राद्ध कर्म करना है तो उन्हें पूरी श्रद्धा से करिए, और उससे भी कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है कि आप गीता भागवतम का अध्ययन स्वयं करिए, समस्त परिवार के साथ में एकत्रित होकर के करिए, क्योंकि गीता भागवतम जो पवित्रता, शुद्धता, सहिष्णुता, ज्ञान जो कुछ देंगे, जो मोह का नाश करेगी, जो आपके दुख का नाश करेंगी, वो ये श्राद्ध कर्म भी नहीं कर पाएंगे।
ज्ञान से दुख का नाश होता है, श्राद्ध कर्म करने से दुख का नाश नहीं होता। दुख एक अपनी अवस्था है, उस अवस्था से निकलने के लिए हमें ज्ञान चाहिए, और वो ज्ञान हमें मिलेगा गीता से, भागवतम से, भगवान से संबंधित होकर के मिलेगा। ज्ञान के स्त्रोत्र कौन है? ज्ञान के स्त्रोत्र हैं स्वयं श्री भगवान। भगवत गीता में आगे वर्णन आएगा, भगवान कहेंगे ज्ञान भी मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। तो ज्ञान के स्त्रोत्र जब भगवान है तो उनसे संबंध मत तोड़िए, मृत्यु के अवसर पर उनसे संबंध जोड़िए, उनसे योग कीजिए। उनसे योग का माध्यम है गीता, भागवतम। इनके माध्यम से भगवान से योग कीजिए, भगवान से ज्ञान की प्रार्थना कीजिए, भगवान से दुख के निवारण की प्रार्थना कीजिए, भक्ति की प्रार्थना कीजिए, स्वयं का उद्धार कीजिए, अपने परिवार के, अपने कुल का उद्धार कीजिए, अपने पितरों का उद्धार कीजिए। इतना श्रेष्ठ मार्ग है और आसान और शीघ्रता से फल को प्रदान करने वाला मार्ग है। अश्रद्धा से मृत्यु के श्राद्ध कर्मों के प्रति मत उलझिए। ब्राह्मणों से, ब्राह्मण अच्छे हैं, वो आपको गलत नहीं सिखा रहे हैं, परंतु वो एक ही मार्ग बता रहे हैं आपको, वो दूसरा मार्ग नहीं बता रहे हैं। दूसरा मार्ग जो श्रेष्ठतम मार्ग है, जिसमें आप उनके साथ भी कर सकते हैं पाठ, ब्राह्मणों के साथ, या स्वयं भी गीता और भागवतम का पाठ कर सकते हैं। पुस्तक उठाइए, भगवत गीता और भागवतम की स्वयं भी करिए, या फिर किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को, किसी श्रेष्ठ वैष्णव को बुलाइए और उनसे प्रवचन कराइए। इस अशुभ, जिसे अशुभ घड़ी कहते हैं मृत्यु को, उसे शुभ बना दीजिए। वैष्णव के आने से आपका पूरा परिवार, आपके स्थान, आपका घर, सब कुछ पवित्र हो जाएगा, समस्त अनिष्ट हट जाएगा। वैष्णवों को बुलाइए, उनसे गीता भागवतम का, भगवान की कथाएं करवाइए। समस्त अमंगल हारी है, भगवान की कथाएं मंगल प्रदान करने वाली है, सदगति प्रदान करने वाली है। उनका मार्ग अपनाइए। ब्राह्मणों को बुला करके केवल श्राद्ध कर्म कराना तो एक कर्म है, मैं उसे निंदनीय कर्म नहीं कहता, परंतु एक निम्न श्रेणी का कर्म है, निम्न श्रेणी का स्तर है, वो श्रेष्ठ स्तर है। वैष्णवों को बुलाइए, भगवान की कथाएं कीजिए, गीता का पाठ कीजिए, अध्ययन कीजिए। गीता में सर्वस्व ज्ञान है। मृत्यु के ऊपर भी क्या करना चाहिए वो सब 8वें अध्याय में आता है। जब हम 8वें अध्याय की चर्चा करेंगे तो उसके ऊपर आएंगे। पुनः एक बार सारांश प्रस्तुत करूंगा। जब आपके परिवार में मृत्यु का अवसर आए तो गीता भागवतम का आश्रय लीजिए, भक्ति का आश्रय लीजिए। भगवान से अपना संबंध विच्छेद मत कीजिए, भगवान से अपना संबंध स्थापित कीजिए। योग का माध्यम अपनाइए, क्योंकि भगवान ही आपके दुख का निवारण कर सकेंगे। ज्ञान ही, भगवान जो ज्ञान आपको देंगे, भगवान का आश्रय लेने से जो आप में धैर्य आएगा, जो आप में सहन शक्ति आएगी, उसी से आपके दुख का निवारण होगा। मात्र कुछ श्राद्ध कर्मों को या पुण्य कर्मों को करने से इस दुख का, इस शोक का, इस संताप का निवारण नहीं होगा। आप देखिए भगवत गीता पहले अध्याय में अर्जुन दुख, संताप, शोक, कायरता को प्राप्त हो रहे हैं, तो भगवान उन्हें ये नहीं कहते जाके यज्ञ कर, ये अग्नि में हवन कर, ये नहीं कहते। भगवान ज्ञान देते हैं। ज्ञान से दुख, शोक, दुर्बलता, कायरता का निवारण होता है। वो माध्यम है, भगवान से जुड़िए। भगवत गीता का ज्ञान देना एक उसका प्रयोजन है। दूसरा है भगवान से योग का स्थापित करना, योग के माध्यम से भगवान से अपना संबंध स्थापित करना। क्योंकि भगवान से संबंध स्थापित करते ही मनुष्य में शक्ति आ जाती है, शक्ति का संचार हो जाता है। जो सर्वशक्तिमान है वो थोड़ी शक्ति तो दे ही सकता है, इतनी श्रद्धा तो रखिए। सर्वशक्तिमान की थोड़ी सी भी शक्ति, कण मात्र शक्ति भी आपके समस्त दुख का निवारण कर देगी, आपके सारी दुर्बलताओं का निवारण कर देगी, आप में धैर्य, शक्ति सबका संचार कर देगी। भगवान का आश्रय लीजिए, दुखद और सुखद समस्त अवसरों पर। वही एक मार्ग, श्रेष्ठ मार्ग है। ब्राह्मण के मार्ग से, ब्राह्मण को बुला करके केवल अश्रद्धा से कुछ कर्मों का या पुण्य कर्मों का कर लेने से
श्रेष्ठता को प्राप्त नहीं होंगे, आप निम्नतर स्तर पे रहेंगे, वेदों में लिखे हुए प्रतिपाद्य किए हुए निम्न स्तर पर रहेंगे। श्रेष्ठ मार्ग है गीता, भागवतम, भगवान से संबंध, भगवान की भक्ति, भगवान का आश्रय, शरण और उनसे याचना, उनका आश्रय, शक्ति वो देंगे, वो धैर्य देंगे, वो साहस देंगे, वो प्रेम देंगे, वो इस हर कठिन अवसर से स्वयं आपको उबार देंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। मेरे मित्र हैं विवेक प्रभु, उनके पिताजी के देहांत के समय बैठक होता है, जो तीसरे दिन के ऊपर बैठक उठावना करते हैं, उस पर उन्होंने इच्छा जाहिर की कि वो इस्कॉन का हरे कृष्णा का कीर्तन भजन कराना चाहते, कीर्तन कराना चाहते हैं। उनकी ये इच्छा मैंने मेरे शिक्षा गुरु राधिका कनाई प्रभु को प्रस्तुत की और उन्होंने उसे स्वीकृति दे दी। बहुत कम परिवारों में उठावने के दिन इस तरह, क्योंकि इस्कॉन का कीर्तन महामंत्र का हर्षोल्लास सहित होता है, उन्होंने बहुत कम परिवारों में इस तरीके से इस्कॉन का कीर्तन, महामंत्र का कीर्तन कराया जाता है। विवेक प्रभु की बड़ी इच्छा थी और उनकी वो इच्छा भी सही थी, एकदम उचित मार्ग उन्होंने अपनाया। उन्होंने, इससे श्रेष्ठ कोई मार्ग हो ही नहीं सकता था कि भगवान के नामों का, भगवान के 16 नामों का महामंत्र का कीर्तन वहाँ पे कराया जाए। इससे श्रेष्ठ और कोई उपाय हो ही नहीं सकता। उन्होंने अपने परिवार के सभी सदस्यों को मना करके उनसे स्वीकार ये करवाया। वहाँ पर भी उन्हें काफ़ी अवरोध झेलने पड़े, क्योंकि जिस तरीके से जिसे कहते हैं स्टेज की रचना की गई थी, उस पे प्रभु जी, इस्कॉन से जो प्रभु जी आए थे, उनकी मंडली को बैठने की व्यवस्था थी और उन सब में थोड़ी सी परिवार से अवरोध आए थे, पर उन्होंने सब अवरोधों का उपरांत भी बहुत अच्छे से वो कीर्तन कराए और 5:30 तक कीर्तन हुए। तत्पश्चात हमने 8वें अध्याय के 5वें, 6ठे, 7वें इन गीता के श्लोकों का, भगवत गीता यथारूप से उनका अध्ययन किया और सभी को ये जानकारी प्रदान की कि अंतिम यात्रा, बैठक, उठावना, ऐसे समय में 8वें अध्याय के ये 3-4 श्लोक, इनका बहुत अद्भुत महत्व है और इन्हीं श्लोकों का अध्ययन, इनका तात्पर्य का अध्ययन ऐसे प्रसंगों में करना चाहिए, जिससे परिवार को शोक से, दुख से, संताप से मुक्ति मिलती है उन्हें, और जो आत्मा शरीर छोड़ करके, परिवार छोड़ के गई है, उसे भी सद्गति मिलती है। सबको भगवान की भक्ति का लाभ मिलता है, भगवान का आश्रय मिलता है और जो वहाँ पर मिलने वाले सब स्वजन आए हैं, उन्हें भी भगवान की भक्ति का लाभ मिलता है, भगवान के नाम का लाभ मिलता है। ये तरीका उचित है, सर्वोच्चम है। इससे अच्छा, पवित्र, शुद्ध और कोई उपाय हो ही नहीं सकता है और कोई मार्ग हो ही नहीं सकता है। आप सभी से ये निवेदन है, विवेक प्रभु ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, इसको अपनाइए। अपने परिवार में जब इस तरह के दुखद प्रसंग आते हैं, बैठक, उठावने या कोई भी दुखद प्रसंग में, इस्कॉन के महामंत्र का कीर्तन कराइए और स्वयं और पूरे परिवार को और सभी स्वजनों को इस महामंत्र में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान कीजिए। भगवान के नाम का गान, सर्वशक्तिमान का गान, सर्वशक्तिमान की महिमा, उनका पूजन, उनकी सेवा, इससे बढ़िया और कोई साधन हो नहीं सकता शक्ति को, सर्वशक्तिमान की भक्ति को, सर्वशक्तिमान की कृपा को प्राप्त करने का। हरे कृष्णा।